मजीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हदायत बयान को जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं तो निफाक की अलामतें फिर ईमान वालों के अंदर खूबियां बनेगी। आज निफाक वाले मुसलमान काम कर रहे हैं और उसको खूबी समझ रहे, उसको कमाल समझ रहे हैं। इसलिए हदीस शरीफ में तीन निफाक की अलामतें बताई, बल्कि और भी है कुरान हदीस में कि बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, अमानत में खयानत करे। आज इसको लोग कमाल समझ रहे हैं, झूठ बोलने को, धोखा देने को, खयानत करने को। क्यों कि ईमान की मेहनत नहीं। ईमान की मेहनत होगी तो अपने निफाक की अलामतों से बचने की कोशिश की जाएगी, कहीं ना मुनाफिक तो नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने वाकयात हम देखेंगे दोस्तों, वो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें बताते थे अकल के खिलाफ, जाहिर के खिलाफ, तो मुनाफिकीन का निफाक बढ़ता था, ईमान वालों का ईमान बढ़ता था और मुश्रिकीन का शिर्क बढ़ता था। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी खबरों को हम गौर करेंगे, वो अकल के खिलाफ, जाहिर के खिलाफ, इनकी खबरें भी और इनके अहकामात भी, ताकि ईमान वालों के ईमान का इम्तिहान लिया जाए। और तो कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया, हम तुम्हारे इम्तिहान लेकर रहे थे, पिछले लोगों का हुआ, तुम्हारा भी होगा ईमान का इम्तिहान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर कराया गया, और कितनी देर में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे, वो बिस्तर गर्म ही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए थे, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी और अल्लाह के नबी वापस आ गए। सातों आसमान की सैर, जन्नत जहन्नम की सैर, अल्लाह से मुलाकात, बैतुल मक़दिस में अंबिया की इमामत, सारे वाकयात, और एक पल एक लम्हे में वाकया हो गया। क्या ईमान वालों का इम्तिहान लेंगे हम, क्या कौन यकीन करता है, कौन नहीं करता है, इम्तिहान होगा। इसलिए मेराज का वाकया हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को सबसे पहले अबू जहल से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी उनको सुना रहे हैं, अबू जहल को। अब तो दावत हो अपने मानुष लोगों को देने का मिजाज बन गया है कि हाँ, जो हमारी बात सुनेगा, मानेगा, उसको देंगे दावत। वो सुनता नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे। और समझ लो, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है, तबलीग का कोई मुखालिफ नहीं है, हम उसको नहीं समझा सके। और फरमाने लगे, एक सफर हुआ हराम का, बैतुल्ला में गए, हज़रत ने कारोबारी सुनाई, हज़रत ने साथियों से कहा कि इमाम हरम से मुलाकात करना है। और साथियों ने कहा कि वो तो तबलीग के खिलाफ है, वो तो बात सुनते नहीं है, वो तो मिलेंगे ही नहीं। हज़रत ने कहा कि वो उनका अमल है, हमारा काम है मुलाकात करना, जाएंगे हम। तो मुलाकात के लिए गए तो वहां इजाजत मिल गई मुलाकात की। मुलाकात के लिए गए तो साथियों ने तारुफ कराया कि ये निजामुद्दीन से आए, दिल्ली से, तारुफ कराया। तो मुलाकात करके वो गले मिलके फूट फूट के रोने लगे, इतना रोए कि हिचकियां बन गई। थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ, बैठे, बातचीत सुनी, क्या बात, आप क्यों रो रहे? कहा कि मैं तबलीग का बड़ा मुखालिफ था, मेरा सफर था, मैं सफर में गया, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो फ्लाइट में देर थी, असर की नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ने गया। एयरपोर्ट पे मस्जिद थी, नमाज के लिए गया। नमाज के बाद ऐलान हुआ, दुआ के बाद दीन की बात होगी। फ्लाइट में देर थी, मैं बैठ गया वहीं, देखूं क्या अमल हो रहा है, क्या होता है यहाँ पे। तो मैंने जब मजलिस में गौर किया तो चारों मसलक के लोग बैठे हुए हैं, हनफी भी है, मालिकी भी है, शाफी भी है, चारों मसलक के लोग। तो बड़ी हैरत हुई कि ये क्या बात हुई कि चारों मसलक के लोग जमा है। और तो पूछा कि ये जमात का काम है, तबलीगी जमात है, या फिर ये जोड़ चल रहा है? कहा कि उसी वक्त काम का हक होना अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाल दी कि ये काम हक है, वरना मैं
इमाम हरम हूँ और हरम शरीफ में मैं हदीस का दर्स देता हूँ और मेरे दर्स में दूसरे मसलक का कोई बैठता ही नहीं है, कोई नहीं बैठता, ये काम हक है। तो दोस्तों, काम की हक्कानियत को अल्लाह ताला उतारेंगे। मुखालिफ लोगों से नहीं मिलो, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को पूरी दावत दी, मेराज का पूरा वाकया सुनाया, पूरा वाकया। तो अबू जहल नौजुबिल्लाह का मजाक उड़ाने लगा और हदीब में सारे सरदारा ने मक्का को जमा फरमाया और अबू जहल कहने लगा कि तुम ये सारी बातें यहाँ इन लोगों के दरमियान बयान करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीब में लेकर पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का पूरा किस्सा जिक्र किया। तो पूरे सरदार ने मक्का जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे, ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो इस पर ईद है कि ये अल्लाह बिल्लाह इनकी दावत चले ही नहीं, लोग इनकी मुखालफत करें, वो तो यही चाहते थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, आपका सबसे ज्यादा तकलीफ देने कौन था? हम तो रिवायत सुनते हैं कि ताइफ का वाकया अल्लाह के नबी ने बताया, लेकिन हजरत ने बताया भी कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन मेराज के बाद जो ये वाकया हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीब में सारे सरदारान मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, अल्लाह के नबी को इस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ, जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा रूहानी तकलीफ होती है, आपका मजाक उड़ाया गया। और वो अबू सुफियान इस बात को नौजुबिल्लाह झूठा साबित करने के लिए सफर किया। ये देखो, ये अपने आप को नौजुबिल्लाह नबी कहते हैं और ये ऐसी बातें करते हैं। इसलिए मेराज के वाक़े पर जो कमजोर ईमान वाले थे वो मुर्तद हो गए होते, ऐसे अकल नबी की बात को अकल से ले रहे, कि नबी की बात को अकल से नहीं लेना, हाँ समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी, अल्लाह के नबी ने कह दिया मानो, बस ईमान ही है। हज़रत फरमाने लगे अबू सुफियान अल्लाह के नबी की दावत ना चले बातिल के लिए उसके सफर कर रहे, उसके लिए सफर किया दूसरे मुल्क शाम का, और वहां जाके लोगों को जमा करके जो है सारा वाकया सुना रहे हैं। तो वो काफिरों के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ कहने लगा, ये किस रोज की बात है? अबू सुफियान ने बताया कि फला दिन की बात है। कहा कि मैं गवाही देता हूं कि ऐसा हुआ है। कौन गवाही दे रहा है? एक काफिर, ये हुआ ऐसा। कहा कि मेरा बैतुल मक़दिस में मेरी ड्यूटी थी, मैं बैतुल मक़दिस का दरवाजा उस रोज बंद कर रहा था, मुझसे बंद नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मैंने कई लोगों को बुलाया, बल्कि बढ़ई को बुलाया, मिस्त्री को बुलाया, उसने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। ये वाकया हुआ है और मैंने ये सोच कर कि हाँ कि जरूर आज की रात में कोई अहम बात, इसलिए दरवाजा आज बैतुल मक़दिस का बंद नहीं हुआ है। ये गवाही कौन दे रहे? काफिर दे रहे। इसलिए मोमिन खतरे में है और काफिर उम्मीद पर है। ईमान वाला कब ईमान से फिर जाए, हाँ इसके लिए हर ईमान वाले को डरना चाहिए। एक साथी में वही लिखने वाले साहबी वही लिख रहे हैं और उनके दिल में बात आ गई कि अल्लाह ताला कितने बेहतरीन खालिक हैं, और वही आयत नाज़िल हुई तो नौज़ुबिल्लाह समझे ये तो मैंने कहा है, ये नौज़ुबिल्लाह कुरान नहीं नाज़िल हुआ है, मुर्तद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया लेकिन नहीं माने। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा इसे कत्ल करो। ये कातिल में वही मुर्तद हो गए, ईमान से फिर गए। और दोस्तों आज हम अपने ईमान से गाफिल हैं, ईमान की मेहनत से। इसलिए नबी की खबर जाहिर के खिलाफ भी होगी, अकल के खिलाफ भी, और नबी के अहकामात भी ऐसे ही होंगे और अल्लाह की मदद भी ऐसे ही होगी। जाहिर के खिलाफ, अकल के खिलाफ जो यकीन करेंगे। इसलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते थे ईमान के सीखने के 4 असबाब
4 तरीके से ईमान सीखा जा सकता है। और ईमान के सीखने की मेहनत छोड़ दो, ईमान के बिगाड़ने की कोई मेहनत नहीं है। सारा ईमान का बिगाड़ा बाहर। तो 4 मेहनत क्या है कि हाँ, जिस लाइन से सहाबा का ईमान बना है उसी तरीके पे, उसी रास्ते पे हमारा भी ईमान बनेगा, कोई अलग से नहीं। इसमें भी मसनून तरीका है। हर मेहनत से ईमान नहीं बनेगा। जो तरीका सहाबा का था, और सहाबा का तरीका क्या था कि सहाबा ये 4 लाइन की मेहनत की। ये सबसे पहली मेहनत है सुनने की मेहनत। जब के रास्ते में निकलकर और मकाम पर भी, जैसे कल भी मगरिब में खाबुलानी हुई, मस्जिदों की तालीम का तो क्या हाल है। अक्सर मस्जिदों में तो तालीम ही नहीं है मस्जिद की। ये किसके लिए तालीम? कि हाँ, जो ईमान सीखना चाहता है वो तालीम के हलकों में बैठे। ये तालीम के हलके ही ईमानियात की तालीम है। और फरमाते थे सहाबा के ईमान सीखने में और हमारे सीखने में फर्क सिर्फ इतना है कि सहाबा अल्लाह के नबी से बराह रास्त सुनते थे और हम किताब की शक्ल में हदीस सुन रहे हैं। इतना फर्क है कि पहली मेहनत है सुनने की, ये कुरान की, हदीस की बातों को खूब सुनना है। और इतना सुनना है कि बाहर की जितनी आवाज हमारे कान में पड़ रही है उसका यकीन दिलो दिमाग से निकल जाए। उन सब खबरों का हम इनकार कर देंगे कि अल्लाह उसके रसूल की खबर सच्ची है, बस इसके अलावा सब जो है सच ना यकीन। इसलिए तालीम का मकसद, हज़रत ने बताया, तालीम का मकसद जो है अमल पर लाने के लिए नहीं है। अगर हम ये कहें कि अमल पर लाने के लिए है तो सहाबा के अंदर कौन से अमल की कमी थी? तो सहाबा तालीम करते थे, और सहाबा की तालीम तो मस्जिद में भी मिलेगी, घरों में भी मिलेगी, अल्लाह के रास्ते में निकलकर और मैदान जिहाद में भी मिलेगी सहाबा की तालीम। सुनने की मेहनत, तालीम का मकसद ही है असबाब की तरदीद हो और अमाल की तजदीद हो। कि हाँ, मस्जिद के बाहर के जितने भी नक्शे हैं इससे कुछ नहीं होता, इसका इनकार करे, इसकी तरदीद करे। दुकान पर अल्लाह का कोई वादा नहीं, तिजारत पर कोई वादा नहीं, कारखाने में और बाहर के जितने भी फैले हुए नक्शे हैं इस पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अल्लाह के सारे वादे तो उसके हुक्मों के साथ है। इसलिए अल्लाह के वादों को यकीन के साथ तालीम के हलकों में बैठकर जम कर सुनना और उसका यकीन करना, ये सबसे सीख। और इतना इसको सुनना कि बाहर की शक्लों से हम मायूस हो जावे। इससे ना हमारी जिंदगी हमारी नहीं बनेगी। हमारी जिंदगी तो ईमान और अमल से बनेगी, जो अल्लाह के रसूल बता रहे, जो कुरान बता रहे। तालीम का मकसद है असबाब की तरदीद और अमाल की तजदीद। कि हाँ, अमाल पर जो अल्लाह के वादे हैं उसको खूब ध्यान तवज्जो से सुनना और इसी की दावत देना। दावत इसको अपने अंदर लाने के लिए, बयान का नाम दावत नहीं है। दावत हाँ, इसलिए अंबिया और सहाबा की सीरत में इनफरादी दावत ज्यादा मिलेगी और मक्की जिंदगी में बयान नहीं है। मक्की जिंदगी में हाँ इनफरादी दावत है। और फरमाते थे मक्की जिंदगी में इनफरादी दावत नहीं तो अल्लाह ने मदीने वालों को खड़ा किया। ये ईमान की कुर्बानी यहाँ पर हुई, मक्का वालों की कुर्बानी पर, और मदीने वालों की कुर्बानी पर अल्लाह ने आलम को खड़ा किया। इसलिए दूसरी मेहनत है दावत देना कि हाँ, हमने जो सुना है उसी को बोलेंगे, कुरान हदीस की बात। ये देखिए आज अखबार की, व्हाट्सएप की और ना जाने मीडिया की कितनी खबरों का हमने असर ले लिया उसका, और हमारा दिल कुरान हदीस से असर नहीं ले रहा है।
हमारा दिल इससे मुतासिर हो जाए, यही हक है, यही सच है, इसकी दावत देना। और तीसरी मेहनत है कि सुनने की मेहनत है, बोलने की मेहनत है और देखने की मेहनत है कि हाँ ये चीजों से, शक्लों से काम बनता हुआ नजर आ रहा है तो हम उसका इनकार करेंगे, इन शक्लों से, इन चीजों से नहीं होता, अल्लाह से होता है, इनकार करें। इसलिए कलमे में ला है सबसे पहले पूरी कायनात का इनकार करना है, अपने सबब का इनकार करना है, इससे नहीं होता, अल्लाह से होता है। और ईमान का इम्तिहान होगा, हाँ अल्लाह हुक्म लाएंगे ईमान का इम्तिहान लेने के लिए। यहां अल्लाह को रब माना है तो अल्लाह के हुक्म पर कितनी जिंदगी आई, कितनी नमाज पर जिंदगी आई और दूसरे अहकामात पर जिंदगी आई। इसलिए अल्लाह से होने का यकीन होगा तो जिंदगी में नमाज भी होगी, क्योंकि इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो, बगैर नमाज के कोई दिन नहीं है। इसलिए पहले जमाने में मुसलमान को मुसल्ली कहा जाता था, नमाज पढ़ने वाला, नमाजी। और आज दोस्तों नमाज जिंदगियों से निकल गई। हज़रत काउगारी सुना, एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में जंग हो रही है, साहबा अल्लाह के रास्ते में है, एक किला फतेह नहीं हो रहा है और मुशरिकीन काफिर तो इंतजार करते थे कि कब मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और अब इनको पीछे से जाके कत्ल कर देंगे, हमला कर देंगे, इंतजार करते थे। इसलिए सलातुल खौफ इसी पर मिली, क्या एक जमात सलातुल खौफ पढ़ेगी और एक जमात जंग पर रहेगी, वो फारी होगी नमाज से कि तो ये भी पढ़ेगी। आज मुसलमान के पास नमाज के छोड़ने के कितने आधार है, साहबा ने तो कोई उसको छोड़ा ही नहीं है, जब में भी नमाज है। जंग के दौरान असर की नमाज का वक्त हो गया और सूरज गुरूब हो गया, जंग शुरू है, जारी है, और असर की नमाज सहाबी की कज़ा हो गई और किला फतेह हो गया। साहबी ने असर की नमाज कज़ा पढ़ी और कहा कि मुझे किले के फतेह होने से इतनी खुशी नहीं है जितना मुझे नमाज के छूटने का गम है। नमाज छूट गई, इसलिए आज नमाज के छूटने का गम है मुसलमान के पास। वो साहबी रसूल तो 50,000 का बाग सदका कर दिया नफिल नमाज पर, नफिल नमाज पढ़ रहे थे। एक परिंदा आया जिसकी वजह से नमाज में 100 हो गया तो उसकी वजह से बाग को सदका कर दिया गया। ऐसी चीज को पास में नहीं रखना जो नमाज से गाफिल कर दे, नमाज में गाफिल हो। तो नफिल जो है दोस्तों, वो हज़रत फरमाना कि नफिल छोड़ने के लिए नहीं है, नफिल जायद चीजों को, जायद चीज नहीं है, नफिल पढ़ने के लिए दी गई है। नवाफिल का भी एहतमाम हो कि नवाफिल कि ये अल्लाह से कुर्ब पैदा करेगी, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा इसके जरिए से। कि तहज्जुद है, अवाबीन है, इशराक है, सारी नवाफिल और नमाजों के बाद की नवाफिल का भी एहतमाम अल्लाह के कुर्ब के लिए। और नमाज दोस्तों, आज मुसलमान के असबाब को नमाज की बद्दुआ लगी हुई है कि जिन चीजों की वजह से, जिन असबाब की वजह से, जिस मशगूलियात की वजह से नमाज जाए हो गई, अल्लाह ताला उस सबब के ऊपर हलाक लाएंगे। इसलिए आज मुसलमान के दुकान, कारोबार, जिन चीजों से वो अपनी नमाजों को जाए कर रहा है, उसकी वजह से नमाज की बद्दुआ लगी है उसके सबब को। इसलिए आज ईमान की मेहनत नहीं होने की वजह से मुसलमान को नमाज से कामयाबी का यकीन निकल गया। हालांकि अल्लाह के सारे वादे देखो अमाल पर, नमाज पर है। और जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, इसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया, गिरा दिया उसने।
जो नमाज का एहतमाम ना करे तो बाकी दीन का भी वो एहतमाम नहीं कर सकता। इसलिए नमाज जिंदगी में वासिला बिन अस्कर रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, मुसलमान होने के लिए आए हैं। मदीना मुनव्वरा में जब दाखिल हुए तो मस्जिद नबी में नमाज हो रही है, लेकिन पूरी मदीने की गली में एक भी मर्द नजर नहीं आया, ये सब मस्जिद में। वासिला रज़ियल्लाहु मस्जिद नबी में पहुंचे, नमाज हो रही थी, इन्होंने भी नमाज की नियत बांध ली और नमाज पढ़ दी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो नजर पड़ी कि एक साथी नया नजर आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक के ऊपर, ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर गए, उससे वासिला रज़ियल्लाहु से मुलाकात की और दावत दी, ईमान को कहा कि आने की गरज पूछी, कहा ईमान कबूल करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही दिन तशकील कर रहे, हिजरत करोगे? कहा कि हाँ। कौन सी हिजरत? हिजरत बादिया, हिजरत बांटा। आज तो हमारी तशकील बोले पहले 3 दिन की करो, फिर मस्जिद में आने की करो, फिर उसके बाद करेंगे 4 दिन। वासिला रज़ियल्लाहु वो सहाबी है, ईमान कबूल नहीं किया और नमाज पढ़ ली। फरमाने लगे कि ये तो हो सकता है कि काफिर नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नमाज छोड़ देंगे। काफिर नमाज पढ़ सकता है और कोई मुसलमान हो और नमाज छोड़ देवे, ये नहीं हो सकता। इसलिए दौरे सहाबा में तो इसका कोई तसव्वुर नहीं मिलेगा कि कोई सहाबी नमाज की कज़ा करने वाले। कोई मुनाफिकीन नमाज नहीं छोड़ देते। आज ईमान का दावा है और नमाज छोड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी में नमाज कायम करें। इसलिए नमाज कायम करना है और नमाज कायम करने के 2 मतलब बताए। पहला तो ये कि कामिल नमाज हो, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझको पढ़ता हुआ देखा है, ऐसी पढ़ो सुन्नत के मुताबिक, कामिल नमाज। कहा कि जो मुत्तबे सुन्नत होगा, नहीं तो फिर आप मुसलमान मुत्तबे यहूद होगा। आज मुसलमान सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ दे रहे हैं। मौलाना इदरीस नदवी की किताब का हवाले से हज़रत ने बताया कि मैंने पढ़ा कि अगर कोई मुसलमान पंडित का लिबास पहन ले उसमें और शर्ट पैंट पहनने में कोई फर्क नहीं है, वो भी गैर का तरीका है, ये भी गैरों का तरीका है। क्या आदमी मुत्तबे सुन्नत होगा मुसलमान, या तो मुत्तबे यहूद होगा। फिर वो मुत्तबे सुन्नत नहीं है तो मुत्तबे यहूद होगा, गैरों के तरीके पे। और नमाज गैरों के तरीके पे हो रही है। इसलिए सुन्नतों पर हमारी जिंदगी आए। हाँ, क्योंकि तुम्हारे सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझ के अमल करते थे। आज मुसलमान सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ देगा। सुन्नत छोड़ने के लिए, सुन्नत के बगैर अपने दीन ईमान की हिफाजत ही नहीं है, अपना दीन ईमान कामिल नहीं होगा। फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ख्वाहिश उस दीन के मुताबिक ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया। हदीस का मफहूम है नमाज सुन्नत के मुताबिक, और हर चीज में सुन्नत, हर चीज में, क्योंकि सुन्नत के बगैर कोई अमल नहीं बनेगा। सुन्नत के बगैर कोई दीन नहीं है। और दूसरी कि नमाज जो है दोस्तों का, नमाज कायम करने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कोई मुसलमान बेनमाजी ना हो। अगर एक मुसलमान भी अगर बेनमाजी है तो नमाज कायम नहीं हुई। नमाज कायम तो तब होगी जब सारे लोग नमाज पर आएंगे, नमाज पर। इसलिए आज नमाज जिंदगियों से निकलेगी। फरमाने लगे एक सफर था हमारा कि एक बैरून मुल्कों का सफर था 20 दिन का।
रास्ते में नमाज का वक्त हो गया तो एक पार्क था, हजरत ने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं। अब पार्क के अंदर हालात कैसे रहते हैं, गैर कौम के लोग और मस्तूरात भी और सब बैठे। कहा कि यहाँ नमाज पढ़ेंगे। कहा यहाँ नमाज पढ़ेंगे? कहा कि यहाँ तो हजरत ऐसा माहौल है, यहाँ हम कैसे नमाज पढ़ेंगे? कहा कि हाँ, जितनी गफलत की जगह है ये वहां उतनी जिक्र की जरूरत है। गफलत की जगह। कहा वजू करो, नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ी और सारे पार्क के लोग आकर खड़े हो गए, घेर के खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हजरत ने कहा कि भाई आप लोग अपनी अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, नमाज पढ़ना हमारी भी जरूरत। हमने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ी हमने, आपको क्या एतराज है? फरमाया हमारे साथी तो कहते हैं कि यहाँ तो दिखावा होगा, रियाकारी होगी, लोग देखेंगे। कहा कि लोग देखेंगे, इसको रियाकारी नहीं कहते, दूसरों को खुश करने के लिए अमल करना रियाकारी है। एक नमाज अदा की। अगर समझ लगे 20 दिन का सफर था, वापसी में एयरपोर्ट पर थे, साथी ने आकर बताया कि वहां जहां आपने नमाज पढ़ी थी वहीं थोड़ी दूर पे ठिया कायम हो गया, नमाज शुरू हो गई। हमारे दावत हमारी हिदायत है। इसलिए आज हमारी दोस्तों, हमारी मस्जिदों के अंदर हमारे दावत को हम मजबूत बनावे। इसमें हमारी और पूरी उम्मत की हिदायत है दोस्तों। इसलिए सहाबा के वाकयात, हयातुस सहाबा पढ़े, सहाबा की जिंदगी पढ़े कि कैसे अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को हिदायत दी हमारे दावत से। जो कस्में खाते थे कि समुद्र में कूद के मर जाएंगे, पहाड़ से कूद कर मर जाएंगे, नौजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह ने ऐसे लोगों को भी हिदायत दी अमल से। ये दावत क्या है? सुमामा बिन मुसाब रज़ियल्लाहु, एक सहाबी यमामा के सरदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दावत दी तो ये आपके मुखालिफ थे और गुस्से में आ गए और नौजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की ठान ली कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा। एक मौके पर सुमामा रज़ियल्लाहु ने कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। और दूसरे मौके पर सहाबा की एक बड़ी जमात को सुमामा रज़ियल्लाहु ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो कहा कि सुमामा जहां न रहा उसको कत्ल कर दो। तो सुमामा रज़ियल्लाहु अपने मुल्क यमामा से वो मक्का निकले हिजरत के लिए, मक्का निकले उम्रा करने की नियत से, ज़माने जहालत का उम्रा। मदीने के पास से गुजर रहे थे, सहाबा की जमात गश्त कर रही थी, हिफाजती गश्त बॉर्डर के ऊपर, तो उनको सब की बुनियाद पर गिरफ्तार करके लेके आ गए। चलो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तो हर एक का इस्तेकबाल होता था। कोई कत्ल करने आए तो भी, कोई जासूसी करने आए तो भी, कोई कैदी आए तो भी, कोई मुसलमान होने के लिए आए तो भी, हर एक का इस्तेकबाल था वहां पर। इसलिए अगर फरमाने लगे हमारे मस्जिद की आबादी वाले अमल में अगर इस्तेकबाल वाला अमल नहीं होगा तो मस्जिद में आने वालों को अमल से कोई फायदा नहीं होगा। इस्तेकबाल होना चाहिए, मसनून अमल है। इनका इस्तेकबाल किया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो सहाबा से कहा कि जानते हो ये कौन है? कहा कि हम नहीं जानते कौन है, हम तो शक की बुनियाद पर लेकर आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सुमामा है। कहा कि इनको मस्जिद के सुतून से बांध दिया जाए। और अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो सुमामा का ख्याल रखना और सुबह शाम मेरी ऊँटनी का दूध इनको देना। दुश्मन के लिए यह अखलाक है अल्लाह के नबी की, मेरी ऊँटनी का दूध देना इसको। और दिन भर के सारे अमल सुमामा रज़ियल्लाहु देखते रहे। सहाबा मस्जिद में खिदमत भी कर रहे हैं, तालीम कर रहे हैं, सीखना सिखाना, नमाज हो रही है, जिक्र अस्कार हो रहे हैं, कुरान सीखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ हल्के मस्जिद नबवी के सारे अमल देख रहे हैं। एक दिन हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। सुमामा क्या इरादा है? ईमान कबूल कर लो,
कहा कि नहीं, ईमान को कबूल नहीं करूंगा, या तो फिदिये की रकम लेकर छोड़ दो, जो कीमत मांगेंगे दे दूंगा, या तो मुझे कत्ल कर दो, ईमान को कबूल नहीं करूंगा। दूसरे दिन भी वही काम करे दावत, तीसरे दिन भी वही बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि देखो सुमामा के 3 दिन पूरे हो गए, इनको छोड़ दो 72 घंटे। तो 3 दिन लगा दे, 3 दिन की तश्कील करते हैं ना, 72 घंटे मस्जिद के माहौल में पूरी जमात रहे पूरे अमाल के साथ। तो 3 दिन हो गया, इनको आजाद कर दिया गया। सुमामा रज़ियल्लाहु मस्जिद नबवी से बाहर गए और जाकर वहां एक ताला, एक हौज था, वहां जाकर गुस्ल किया और आकर कलमा पढ़ लिया। और फरमाने लगे, एक जिद्दी से जिद्दी काफिर भी मस्जिद के अमाल से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लेता था, तो मुसलमान के दिल क्यों नहीं हिदायत की तरफ पलटा खाएंगे। लेकिन मुसलमान को मुनकरात के माहौल से निकाल कर मारूफात के माहौल में लाओ, तालीम के हलकों में अमाल से उनको गुजारो, अल्लाह हिदायत देगी। सुमामा रज़ियल्लाहु ईमान कबूल किया, कहा कि या रसूलल्लाह, मैं उम्रे की नियत से जा रहा था, मैं मुसलमान हो गया हूं, मुझे इस्लाम में उम्रा करने का तरीका बताइए। अल्लाह के नबी ने उम्रा करने का तरीका सिखाया और सबसे पहले तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ने वाले सुमामा रज़ियल्लाहु, कहते जाओ हुदूद हरम में दाखिल होकर तलबिया पढ़ना है। और पूरा मुशरिकीन मक्का इन पर टूट पड़े तलबिया पढ़ा, क्योंकि ये तौहीद को बर्दाश्त नहीं करते थे, मुशरिक को मारा इनका। तो उनमें से किसी ने पहचान लिया, कहा कि ये सुमामा है और यमामा से बहुत बड़ी मदद हमारी हर साल मक्का के लिए आती है, तुम इसको क्यों मार रहे हो, छोड़ दिया फिर इनको मार रहे हो। तो सुमामा रज़ियल्लाहु ने दावत दी कि देखो आप भी ईमान कबूल कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लो, वरना मैं जो मदद किया करता था वो मदद बंद कर दूंगा। वो नहीं माने, ईमान कबूल नहीं किया। सुमामा रज़ियल्लाहु ने वो मदद बंद कर दी, जो अनाज वगैरह की मदद होती थी बंद कर दी इसको। और मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का और आपकी जो है आपके अखलाक के कितना जानने वाले कि मुशरिकीन मक्का मदीना गए, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिरी दी, कहा कि सुमामा तो ईमान कबूल नहीं किए थे तो हमारी मदद करते थे, ईमान कबूल कर लिया तो मदद नहीं कर रहे हमारी। या नबी अल्लाह इनको कहिए कि ये हमारी मदद करे हमारी। अल्लाह के नबी ने सुमामा रज़ियल्लाहु से कहा तो वो दोबारा मदद को जारी किया, बल्कि और बढ़ा कर दिया। ये काफिरों के साथ अखलाक थे, इसलिए हज़रत फरमाने लगे अखलाक के तो 2 दर्जे हैं, 2। बराबरी का मामला करना अखलाक नहीं है। और आला दर्जे का अखलाक तो ये बताया कि जो तुम्हें तकलीफ दे रहे उसको तुम माफ कर दो, जो तुम्हें सतावे। और दूसरा दर्जा, जो आला दर्जा, जो तुम्हें सतावे तुम उस पर एहसान करो। 13 साल मक्का वालों ने सताया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम सबको माफ ही नहीं किया, बल्कि ये एक मुशरिक को 100 ऊँट दिए अल्लाह के नबी, एहसान किया। सताने वालों पर एहसान करो। आज तो मुसलमान के अंदर बदले का जज्बा, फरमाने लगे कि या तो दाई के दिल में तो हिदायत का ही जज्बा होगा, इंतकाम का नहीं होगा सताने वालों के लिए। जिसके दिल में इंतकाम का, बदले का जज्बा है वो दाई नहीं है, कोई दाई नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में हज़रत फरमाने लगे अगर बदले का, इंतकाम का अगर जो है तुम्हारे दिल में जज्बा है तो तुम अपनी तकालीफ का बदला दुनिया में चाहते हो। कोई अगर तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो उसका बदला दुनिया में चाहते हो, और अपनी तकालीफ का बदला, अपने अमल का बदला दुनिया में काफिर चाहता है, मुसलमान नहीं चाहता। वो काफिर है, वो हमको तो बदला अल्लाह से लेना है। इसलिए
हज़रत फरमाने लगे कि दावत के काम में तो सब्र से बढ़ के कोई तरबियत है ही नहीं। सब्र, अंबिया ने कितना सब्र किया, सहाबा ने कितना सब्र किया। खब्बाब रज़ी अल्लाह ने अल्लाह हतीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी तकालीफ बताने लगे। खब्बाब रज़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खब्बाब, तुमसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को इससे कहीं ज्यादा तकलीफें दी गई है। लोहे की कंगियों से उनके गोश्त को उधेड़ दिया गया है इस रास्ते में, तुम इतनी सी तकलीफ पे घबरा गए। तो सहाबा पर तकलीफ आती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की कुर्बानियां बताते थे। अंबिया ने तो इससे ज्यादा कुर्बानियां दी। इसलिए दोस्तों अल्लाह ने हम सबको ये मुबारक मेहनत अता फरमाई। आमाल दावत आमाल हिदायत है, और हिदायत दोस्तों इन अमाल से आएगी, दावत के रास्ते से। इसलिए आज मुसलमान के दिल में, मुसलमान का दावत का मिजाज नहीं रहा। इसलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अगर सारी दुनिया के मुसलमान अपने दीन की, अपने कलमे की दावत पर आ जावे तो कुफ्र को कोई रास्ता नहीं मिलेगा सिवाय इस्लाम के। इसलिए आज मुसलमान ने अपने दीन की दावत को छोड़कर अपने अंदर बुज़दिली पैदा कर दी, और उम्मत के सारे मसाइल दोस्तों वो इस दावत की मुबारक मेहनत से हल हो गए। क्योंकि हमारा यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, हर जमाने का बातिल तो कलमे की दावत से टूटा है। अल्लाह ने फिरौन को और नमरूद को और जितनी बड़ी बड़ी कैसर और किसरा और जितनी भी बातिल ताकतें जो आई हैं, वो सब अल्लाह ने कलमे की दावत से खत्म की, सब कलमे की दावत से। ये सहाबी रसूल को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े बादशाहों के नाम जो खुतूत रवाना किए, तो वो फकीर साहबा, गरीब साहबा को दिया करते, जाओ तुम जाकर दावत, क्या आप जाएंगे? किसरा के बादशाह के पास सहाबी है, दावत लेकर, खत लेकर, कहा कि दरबार ने रोक लिया, कहा कि क्या क्या बात है, क्यों आए हो? कहा कि किसरा के नाम ये खत है, हमारे नबी ने दिया है। तो दरबार कहने लगा कि लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं दे दूं। तो साहबी रसूल ने कहा कि ये दावत है, मैं खुद जाकर दूंगा। ये दावत ये नहीं है कि रिवाजी तरीकों से बात को पहुंचा देना, ये दावत नहीं है, खुद जाकर दावत देना। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अपने वालिद अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह का हाथ पकड़कर लेकर आए, या नबी अल्लाह इनको दावत दीजिए कि इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम इनको क्यों लेकर आ गए? मुझे कहते मैं आ जाता। कि दाई तो ये चाहता है कि मैं खुद चल कर जाऊं, लोग मेरे पास चल कर आए, ये नहीं, मैं चल कर जाऊं। और सारे नबी साहबा की सीरत में ये मिलेगा कि दोस्तों इंसान ही मुजाहिदा कर सकता है, मशीन मुजाहिदा नहीं करेगी। लगे अगर रिवाजी तरीकों से अगर दीन फैलता तो अल्लाह ताला ये सारे असबाब, जो ये सारे टेक्नोलॉजी अल्लाह नबियों को दे देते, बैठे बैठे दीन फैलाओ, इससे दीन नहीं फैलेगा। हर समय फरमाते थे कि रिवाजी तरीकों से दीन की मालूमात तो फैल सकती है, लेकिन दीन नहीं फैलेगा। और बड़ा इजाज़ रहमतुल्लाह का मशहूर मलफूज भी है कि बात का पहुंचा देना तबलीग नहीं है, बात दिलों में उतार देना तबलीग है। और दाई की बेचैनी मानना वाला बात को दिलों में उतारेंगे। तो साहबी ने कहा ये खत, ये दावत है, मैं दूंगा। इजाजत ले गई, किसरा के बादशाह के बाद खत लेकर गए, और किसरा के बादशाह ने खत खोलकर पढ़ा और उसमें देखा कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसने पहले क्यों लिखा है।
वो इस पर कितना नाराज हो गया, हराम के खत मुबारक को फाड़ कर फेंक दिया। तो साहबी ने आकर काउदारी सुनाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान से कहा कि उसने मेरा खत नहीं फाड़ा है, अपना मुल्क को फाड़ दिया उसने। और कुछ ही दिन में उसके बेटे ने, किसरा के बेटे ने उसको कत्ल किया और उसके उस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये दावत के असरात है दोस्तों। दावत पर अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बातिल ताकतों को अल्लाह तोड़ेगा। इसलिए आज दोस्तों मुसलमान अपने दीन की दावत को छोड़ दिया। इसलिए दौरे साहबा में दावत आम थी, कोई इस्लाम से अगर भागना भी चाहता था तो भाग नहीं सकता था। इस्लाम में दाखिल होने का तो रास्ता था, दौरे साहबा में इस्लाम से निकलने का दरवाजा बिल्कुल बंद था। इकरामा रज़ियल्लाहु अन्हु तो यमन भाग रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी साहबे के कश्ती चलाने वाले ने उनको दावत दी, ईमान कबूल किया। इसलिए कोई भागना भी चाहता था तो भाग नहीं सकता था। आज मुसलमान अपने ईमान की, अपने दीन की दावत देना छोड़ दिया। इसलिए दोस्तों इस दावत की मुबारक मेरा से हजरत फरमाने लगे, हम ये नहीं चाहते कि पूरा दीन जिंदा हो जाए, उम्मत 100% नमाज रोजे पर और सारे अहकामात पर आ जाए, नहीं, हम चाहते इस मेहनत से हर मुसलमान अपने दीन का दाई बने। क्योंकि हर जमाने की कामगारी है, नबी आया दावत आई, दीन आया, नबी आया दावत दी, दीन भी चला गया। हर मुसलमान अपने दीन की दावत देने वाला बने और दीन की दावत अपने दीन के अंदर, अपने ईमान के अंदर कमाल पैदा करने के लिए। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मफ़हूम है कि इससे बेहतर इसकी बात हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए और कहे कि आप मुसलमानों में से मुसलमान। कौल से मुराद उलमा ने यहाँ पर दीन लिया है। सबसे अच्छा दीन, सबसे खूबसूरत दीन उसका है जो दावत देते हुए दीन पर अमल करेगा। हज फरमाने लगे, इस आयत में अल्लाह ताला ने दावत और इबादत दोनों को जमा करने वाले को अल्लाह ने मुसलमान कहा है। और आज मुसलमान दोनों को छोड़कर अपने आप को मुसलमान कहता है। और कुरान तो कह रहा है जो दावत और इबादत को जमा करेगा वो मुसलमान है। इसलिए दोस्तों आज हमारा ये आसाम के अंदर वक्त लगा कि हाँ इतना बड़ा अमला है लेकिन दावत का मिजाज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है। एक मस्जिद के अतराफ में 150 और 4 महीने लगे हुए सब, लेकिन वही है दावत का मिजाज नहीं है। मस्जिद वाले जमात में वही है 15-20 साथी 10 साथी कि दावत का काम को नहीं समझा। और चिल्ले की तश्कील तो वहां एक जमाने से बना है, हमारे यहाँ तो अभी भी चिल्ले की तश्कीलें हो रही है। और कोई चिल्ले की कोई बोलता भी नहीं कि मैं 40 दिन जाऊंगा, 4 महीने ही बोलेगा। और साथियों के कई 4 महीने लगेंगे। और हमारा अपना इलाका काम का इतना पुराना और ये एक मरतबा 4 महीना लगेंगे। इलाक के लगा लिए बैठ गए, जहाँ 4 महीना बोल रहे थे बड़ों ने लगा दिया हमने। ये नहीं दोस्तों, अरे फरमाने लगे कि 4 महीना लगाने का मकसद क्या है? 4 महीना लगाने का मकसद ये है कि उम्मत की हिदायत के अलावा कोई जज्बा हमारे दिल में ना रह जाए। मुल्क माल बनाने का, घर बनाने का, कारोबार बनाने का या दुनिया का कोई जज्बा नहीं। जो नबियों का और जो सहाबा का जज्बा था वो हमारा जज्बा बने। और 4 महीना लगाने के बाद भी वो जज्बा नहीं बना तो फिर लगाओ, फिर भी नहीं बना फिर लगाओ, बार लगाओ। ये अंबिया और सहाबा वाला काम कर रहे हैं तो वो जज्बात बने हमारे। इसलिए हज़रत ने 2 बातें अर्ज की। तमाम अंबिया और तमाम सहाबा की गैबी मदद और नुसरत के 2 ज़ाब्ते हैं। अगर मुसलमान इस दावते पर आ जाए तो जो अंबिया और सहाबा के साथ जो मददें हुई आज के जमाने में भी होगी। बल्कि अगर फरमाते थे सहाबा से 50 गुना ज्यादा मदद आज के जमाने में होगी। आज के जमाने वो ज़ाब्ता क्या है कि सहाबा और अंबिया के दिलों में उम्मत की हिदायत के अलावा कोई जज्बा नहीं था।
कि उम्मत की हिदायत चाहते थे। और दूसरे, सहाबा और अंबिया के दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, मुल्क और माल की मोहब्बत नहीं थी। सहाबा पूरी दुनिया में गए, मुल्क और माल फतेह करने नहीं गए थे, बल्कि वो तो उम्मत की हिदायत के लिए गए थे। और इसी बुनियाद पर अल्लाह ने उनको कामयाब किया। जिनके हिस्से में हिदायत थी, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, और इनके उनके मुल्क और माल का अल्लाह ने सहाबा को मालिक बना दिया। इसलिए सहाबा कहते हैं, अगर हम दुनिया की मेहनत करते तो हमारी 7 पुश्ते भी कमाती, इतना नहीं दुनिया कमाते जितनी अल्लाह ने दीन की मेहनत पर दे दिया। इसलिए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह हिदायत चाहते थे, मुल्क और माल नहीं चाहते थे। इसलिए इनके बाद जब मुल्क और माल आया तो ये रोने लगे कि कहीं हमारी मेहनत का बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया। हमने इसके लिए तो मेहनत नहीं की, हमने तो मेहनत की थी उम्मत की हिदायत के लिए, इंसानियत को जहन्नम से बचाने के लिए। यह है मदद के ज़ाब्ते अल्लाह की। और दोस्तों, अल्लाह की मदद के बगैर ना हमारी दुनिया का कोई काम बनेगा, ना आखिरत का काम बनेगा, अल्लाह की मदद के बगैर। और अल्लाह ताला इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। मौलाना इजाज़ फरमाते थे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आगे फरमाते थे मौलाना इजाज़ रहमतुल्लाह अलैह कि एक मुसलमान पूरे दीन पर चले, पूरी सुन्नत और पूरी शरीयत पर अमल करे, वो दीनदार तो कहला सकता है लेकिन दीन का मददगार नहीं कहलाएगा। और अल्लाह ने जो मदद का वादा किया है वो दीनदार बनने पर नहीं किया है, दीन की मदद के ऊपर किया है। और दीन की मदद दोस्तों अपनी जात से लोगों को भी दीन पे लाने की मेहनत करना। इसलिए यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब एक मुसलमान अपने माशरे के अंदर अगर सुन्नतों पर अमल करने में अगर शर्म महसूस करे तो हज़रत फरमाते थे, समझ लो माशरा मुर्तद हो चुका है। आज देखो कितना इर्तिदाद है, और आज मुसलमान कितना सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है। एक एक सुन्नत जिंदा हो। और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अजीब बात कहते थे कि हाँ, कि दस्तरखान पे बेशुमार चीजें रखी हुई हैं और एक प्याले के अंदर सिरका भी रखा हुआ है, कहा कि सिरका खाना सुन्नत है। हर फरमाते थे, भाई ये सुन्नत तो तब होता है जब दस्तरखान पे सिर्फ सिरका ही रखा होता। क्या हम एक सुन्नत पर अमल करते हैं और उसके साथ साथ न जाने कितनी जो बिदात कर डालते हैं सुन्नत पर आई जाते। इसलिए हमारे इतिहास का मलफूज भी है, मेरी इस मेहनत का मकसद आया सुन्नत है, सुन्नतों को जिंदा करना है। और मुखालिफ माहौल में सुन्नत पर अमल करना, हाँ ये है सुन्नतों को जिंदा करना। फरमाते थे कि यहाँ जब मुसलमान माशरे में सुन्नत पर अमल करने में शर्म महसूस करे तो समझ लो माशरा मुर्तद हो चुका है। और जब मुसलमान किसी एक फर्ज को भी अगर हल्का समझ के छोड़ देवे तो समझ लो इसका ज़हन मुर्तद हो चुका है। उसके बाद आता है कल्बी इर्तिदाद कि मुसलमान दिल से भी कलमे का इनकार कर देता है। इसलिए आप दोस्तों, आज हम अपने माशरे के अंदर हम खुद नजर उठाकर देख ले कितना इर्तिदाद है हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में क्या, हमारे अपने घरों में कितना इर्तिदाद है। और इस इर्तिदाद को खत्म करने के लिए अल्लाह ने हम सबको ये मुबारक मेहनत दी है। इसके लिए दोस्तों हम सब नियत करें, निजामुद्दीन में तो रोजाना तश्कील हो रही है साल के 6 महीने की। हर साथी अल्लाह के रास्ते में हर साल 4 महीना अल्लाह के रास्ते में लगाए और 2 महीना हर साल निजामुद्दीन लगाए। इसके लिए सब तैयार है भाई। इसके लिए सबसे बड़ी तश्कील तो ये हुई थी साथियों के 3 मरतबा 4 महीने लगे हुए बैरूट के लिए बताए।